हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं बादल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी। और भी हम लोग करने वाले हैं एक एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट नंबर 34। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं टेक्स्ट बुक के साइट पे अभी आया हूँ और यहाँ पे मैं दूंगा मॉक टेस्ट नंबर 34। एसएससी सीजीएल का ये मैं दे रहा हूँ पेपर, मॉक टेस्ट नंबर 34 लगातार मैं देते आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सीरियली वाइज जाके देख सकते हैं। जो भी एस्पायरेंट्स अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप कम से कम एटलीस्ट जो है सो आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज जरूर बाय कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना है। तो उम्मीद है कि ये मैक्सिमम एस्पायरेंट्स के पास टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज जरूर परचेज किया होगा आपने। तो फिलहाल अभी हम लोग इसी मॉक टेस्ट की संख्या को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 34। तो उम्मीद है कि आप सभी हमारी इस बात से सहमत होंगे और फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो ये है कि इसको अभी हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं और फिर देखेंगे कितना मार्क्स बन पाता है। तो भाई बीते कुछ दिनों में हमारे मार्क्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, तो जिसके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेट तो मैं हुआ हूँ, लेकिन उसके हिसाब से मैं पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे फिर क्या होता है। कभी अप और कभी डाउन होते रहेगा, ये ज़िंदगी का पहलू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर आ, देने के बाद फिर पता चलेगा क्या दिक्कत आई है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो आई थिंक आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंच रही होगी। और सीधा आते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक पे और यहाँ पे जो स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं इस पेपर को देने का। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो हैं जहाँ के जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप जरूर जाइए वहाँ जाके विजिट कीजिए और अपने हिसाब से उन सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। रिदम अपना वही रहेगा, पहले रीजनिंग होगा, फिर जीके, फिर इंग्लिश, देन मैथ होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, चलिए। हाँ, 12 से 29। 12 दूनी 24, 5 29, ठीक है। 15 29, 5 29, ठीक है। 19 दूनी 38, 5 43 हो जाता है। 16 दूनी 32, 5 37, ये आ गया, ठीक है। 16 दूनी 32, 5 37, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे कोड को ये लिखता है, लिख लेते हैं, COURT है। कोड को कैसे लिखा है तो OCRTR, ठीक है। ये एक दूसरे का अगल बगल हो गया और यू हो गया 21, तो इसमें 3 कम कर दिए। इधर भी देख लेते हैं, जे आ गया, ठीक है। ये एक दूसरे का अपोजिट है, इसमें जो है सो 21 में से 3 कम किया, इसमें से भी डी में से 3 कम करा तो ए आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ORDER है तो RO आ जाएगा, RO, ठीक है। RO ऑप्शन ठीक है। और RE, ठीक है, ये भी सही है। डी में से एक कम 3 कम करेगा तो ए आ जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। जी बिल बी सही है ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी सही है ऑप्शन भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि स्नो को ये लिखता है, ठीक है। राइट को ये लिखते हैं, एक बार लिख लेते हैं, SNOW, ठीक है। ये है 21, ये है 16, 19 2 21, 15 2 17, 23 2 25, सब में दो दो जोड़ दिया है। टेप 20 2 22 हो जाएगा, एक में दो जोड़ देगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 2 18 आना चाहिए, 22 3 18, ठीक है। 5 2 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। फावड़ा खुदाई, स्पैनर पकड़ना, लीवर काटना, छेनी पकड़ना, हथौड़ी। स्पैनर मेरे ख्याल से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, तो और इसके बाद ऊपर चला आएगा, ठीक है। ऑप्शन अच्छा भाई, यहाँ देख लेते हैं इसको किया क्या। ये मुंह इस साइड है, ये मुंह इस साइड आ गया, फिर ये मुंह इस साइड, ये मुंह इस साइड आ गया, और ऊपर वाला मुंह ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए और डी में डिफरेंस देख लेते हैं। ये इधर गया, इधर गया, इकोना इकोना, ये आ जाएगा इस कोने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता है। 8 व्यक्ति है भाई, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, ठीक है भाई। कर लेते हैं, अरे यार ये गलती हो गई, चलिए कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सभी सीधी रेखा में ई पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर भाई, 1 2 3 ई पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर, ठीक है। मैंने मान लिया। जी और ई के बीच कोई नहीं बैठता भाई, एक तो जी इधर आएगा, एक बार जी इधर आएगा, ठीक है। ठीक है, दो ऑप्शन इसके हिसाब से बन सकता है।
जी एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जी एच के दाएं तीसरे स्थान पे, एच के दाएं तीसरे स्थान पर भाई। तो 1 2 3, एच के दाएं तीसरे स्थान पर भाई जी, कहाँ चला गया भाई, जी एच के दाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है। 1 2 3, एच के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर जी बैठता है। के और एच के बीच 5 व्यक्ति बैठते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो संभव ही नहीं इधर, ये गलत हो गया इस साइड वाला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, के और एच के बीच, सॉरी यहाँ पे के आ जाएगा ना, यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। के और एच के बीच 5 व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। एल टी के दाएं ठीक दाएं, एल टी के दाएं, टी के ठीक दाएं है, तो भाई टी के ठीक दाएं एल है, ठीक है। एस पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो एस भाई यहीं बैठेगा। एस और डी के बीच कितना है, 1 2, एस और डी, डी इधर आ जाएगा, ठीक है। एस और डी के बीच एक व्यक्ति बैठता है, तो ऑप्शन ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश करने पे भाई पता ही चलेगा, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है, ठीक है, ये इसका मतलब है, इसका मतलब ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, अच्छा। आई इज डॉटर ऑफ एच, आई डॉटर है एच की, तो आई माइनस का मतलब क्या होता है, सिस्टर है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, डॉटर है, अच्छा। और इनटू का मतलब हस्बैंड, इनटू तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर 1 को लेके चलते हैं। आई माइनस का मतलब होता है आई इज सिस्टर ऑफ जे, और प्लस का होता है जे इज डॉटर ऑफ एफ, ठीक है। और इनटू का मतलब होता है कि जी इज हस्बैंड ऑफ एफ, तो ये एफ इज हस्बैंड ऑफ एच, ठीक है। क्या कह रहा है कि आई इज डॉटर ऑफ एच, आई इज डॉटर ऑफ एच, ये तो ऑप्शन सही है भाई, आई इज डॉटर ऑफ एच, सही लग रहा है, एक ही बार में आंसर दिख गया हमें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो फिर से बनाएंगे इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स डॉलर का मतलब हो जाता है आपको, एक्स इज, अरे यार कहाँ चला गया, ठीक है। एक्स इज डॉटर ऑफ वाई, परसेंटेज का है कि वाई इज वाइफ ऑफ डब्लू, वाई इज वाइफ ऑफ डब्लू, ठीक है। एंड का मतलब हो जाता है डब्लू इज फादर ऑफ जेड, ठीक है। इफ डब्लू इज, डब्लू हैज ओनली वन डॉटर, डब्लू हैज ओनली वन डॉटर, बेटा हो गया इसका। तो क्या कह रहा है कि इसमें से क्या कह रहा है, अच्छा, क्या कह रहा है इसमें भाई, एक्स इज सन ऑफ जेड, एक्स इज सन ऑफ जेड, गलत है। जेड इज सिस्टर ऑफ, गलत है। जेड इज सिस्टर ऑफ, जेड इज सिस्टर नहीं, एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। लैक हो रहा भाई, इसमें भी क्या दिक्कत आ गया। ओके भाई, यहाँ पे करते हैं हिंदी, और फिर बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये आ गया, प्लस को भागा कर दे, 17 दूनी 34, 11 कट जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं भाई, 17 × 12 प्लस 72 माइनस 47, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया ना। 17 दूनी 34, 34 10 11 17 17 119, कहाँ चला गया भाई, 17 17 119, ठीक है। तो अपन करने का प्रयास करते हैं, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 5 9, यहाँ तो आने का चांसेस है, ठीक है। बट 27 दूनी 54 4 हासिल 5, 27 5 32 हो गया, और इसमें 47 गया, इधर 5 आ गया, ठीक है। और 5 में 4 गया 1, ठीक है। 5 4 9 3, ये गलती है क्या भाई, 72 और 47 माइनस करो तो कितना आ जाएगा भाई, तो 6 2 आ जाएगा ना भाई, ठीक तो है। यहाँ पे 2, तो 2 2 4, क्या गलती यहाँ पे हो रहा है यार, 4 और 3 349, ठीक तो है भाई। एक तो ये भी दिमाग खराब कर रहा है, ऊपर से पेन टेप का ये कर्सर भी गायब हो जा रहा है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी हटेगा तब तो बनेगा। चलिए, 7 और 8 को सही बन जाना चाहिए, अच्छा भाई करके देखते हैं। 7 8 है ना, तो 5 × 8 प्लस, ठीक है, 6 डिवाइडेड 2 - 7 कर लेते हैं, 2 3 6 8 5 40 3 43 में से 7 गया 36, ये तो आ रहा है, ठीक है। 7 + 3 × 8 - 5 तो वही हो गया, ठीक है। तो 7 और 8 तरीके 24 -5, ठीक है। 2 24 2 26, कौन सा समीकरण सही बन जाएगा, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या रहा है, 17 है, 35 है,
53 है, 77 है, और फिर यहाँ पे 107 हो गया। ठीक है भाई, तो 17 से गैप कितना है, 35 से गैप कितना हो गया, 15, 15 3 18 आ गया, 18 और 53 4 आ गया, 7 में से 5 गया 2, 18 6 24, 77 देख लेते हैं, 30 आ गया। तो यानी 6 6 6 6 12 कम करो, इसमें से 3 आ गया, 3 में से गया 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ 32 है भैया, 54 है, 98 है, 186 है, -714 है। कैसे कटेगा ये, कटने का चांसेस क्या, गैप लेके चले क्या? 32 दूनी 64। ओके, यहाँ देख लेते हैं, गुना 10 गुना 2 -10। ठीक है, गुना 2, 54 दूनी 108 -10। ठीक है, 98, 68 16 18 1 19 196 भाई सही है। गुना 2 करो पहले, 6 दूनी 12। ठीक है, 18 दूनी 36 1 37, 362 आ जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे सी है, 3 2 5 2 7 2 9 7 आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं, 10 2 12 2 14, जी एन, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ा जाए। 5 4 3 2, बी आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। सेकंड देख लेते हैं, 9 2 11 2 13 2 15, बी ओ, ऑप्शन सही है भाई। हाँ, बी ओ एस एफ। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें भाई? मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है भाई? 12 नंबर ना? अरे, ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। करो भाई, करो 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 भाई। 32 है, 54 है, 362 भाई, ये तो हमने किया है ना? ठीक नहीं लगा है क्या ये? 98 186, 32 दूनी 64, 10 10 10 10 हो गया। यहाँ पे 18 दूनी 6 6 दूनी 12 दूनी 36 37, भाई इस पे तो ठीक हमने मारा था ना? बताओ भाई, ऐसे जो होगा काम कैसे चलेगा? यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या निकालनी, 1 2 3 4 दूनी 8, 8 8 16, एक 17, कहाँ चला गया भाई कर्सर? 16 एक 17 हो गया, एक 18, 18 के अलावा और कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, 18 के अलावा और कुछ तो दिख नहीं रहा है, 18 ही होना चाहिए क्या? इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? नहीं भाई, 18 पर टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। छिपी हुई है आकृति, किस में छिपी हुई है आकृति? तो हम लोग भी ज़रा देखते हैं। ऐसे गया, ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, और ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भाई गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, ये कैसे होगा भाई? ये इधर आया, ठीक है, यहाँ से हमने लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये तो गड़बड़ा गया भाई। ये मेरे ख्याल से सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो ये एक तो इधर आया, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर नीचे आ गया। ठीक है भाई, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई, कृषि भूमि, कटाई, बीज। भाई कृषि भूमि कटाई तो बाद में होगा, पहले बीज के बाद काटेगी ना। तो वही 3 4। ठीक है, अपन दो पहले देखते हैं। कृषि भूमि होगा, ठीक है, कृषि भूमि के बाद बीज होगा, बीज के बाद एक होगा सिंचाई होगा, सिंचाई के बाद 3 कटाई होगा। हम्म, हम्म, हम्म। पहले क्या करेंगे? सिंचाई करेगा। कृषि भूमि, पहले कृषि भूमि होगा, फिर उसको क्या करेगा? बीज डालेगा, सिंचाई करेगा, और फिर जो है कटाई करेगा। ओके, मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आम, फल, केला। भाई ये तो बड़ा सिंपल है भाई, फल के अंदर आम और केला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस कौन है उसको हमें देखना है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 है, 5 और 6, अच्छा 3 और 4 सब में दिख रहा है, ये गलत हो गया, क्योंकि 4 अंदर 5, एक अधिक है अंदर में, यहाँ तो 0 ही हो गया। आगे बढ़ो। एक व्यक्ति जेट से प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, 7 किलोमीटर हमने ले लिया नीचे दक्षिण की ओर। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है, और फिर जो है सो 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। ठीक है, 5 किलोमीटर ले लिया, वहाँ से 3 किलोमीटर क्या कहता है, फिर दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला भाई, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता 1 किलोमीटर चलता भाई, 1 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, अब वो बाएं मुड़ता एक्स तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर चलता, 3 और 4, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, एक्स तक पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, और बिंदु जेड तक पहुँचने के लिए उसे अब कितनी और किस दिशा में चलनी चाहिए? तो भाई यहाँ पे आपका एक आ गया, तो रेस्ट यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया, और आपको पूर्व दिशा की ओर जाना होगा, 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर जाना होगा। आगे बढ़ते हैं।
ओके भाई, यहाँ पे आ गया आपको सिलोक्स का क्वेश्चन, तो इंग्लिश कर लेते हैं। ऑल टॉप और बॉटम, ठीक है भाई। ऑल पुल ओवर और बॉटम, ऑल पुल ओवर और बॉटम, ठीक है। ऑल बॉटम और पैंट, ठीक है। ये पुल ओवर है, ठीक है। तो ऑल पुल ओवर और पैंट, ऑल पुल ओवर और पैंट ये सही है। ऑल पैंट आर टॉप, पैंट आर टॉप ये नहीं कह सकते हैं। सम पैंट आर पुल ओवर, सम पैंट आर पुल ओवर ये कह सकते हैं भाई, ठीक है। एक और तीन, हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ऑल बसेस आर कार, नो जीप आर कार, ठीक है भाई। नो जीप आर कार, वेरी गुड। नो कार इज जीप, नो कार इज जीप ये सही है। नो जीप इज ए बस, जीप इज ए बस ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बोथ। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे भाई समय निकला जा रहा है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हिंदी किया मैंने और इसको आते हैं हिंदी में, ठीक है। 9 और 13 117, ठीक है। कितना गैप हो गया? 13, 17 13 30, ठीक है। 13 का गैप हो गया, ठीक है। 14 6 9 4 13, 136। 14 126 ना भाई, 14 126। कितना का गैप हो गया यहाँ पे भाई? 11, 9 का गैप हो गया। 9 का गैप, अच्छा अच्छा, ये जो आपका दिख रहा है ना, यही मैंने रख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? 11 7 77 नहीं होगा। 21 7 का 7 7 दूनी 14। ठीक है। 21 किया है तो यहाँ पे 21 जोड़ देता है, तो एक, छः, चार दो छोड़ एक, 68। भाई 11 तो यहाँ नहीं, 11 तो नहीं है, 21 है, ठीक है। 21 × 7 करने पे 7 दूनी 14, 147 में 21 जोड़ दो। गैप मांग रहा है ना भाई, इसमें गैप मांग रहा है ना। 13 × 117 प्लस 13 जोड़ेंगे, ठीक है। 14 × 126 प्लस 9 जोड़ेंगे, तो ठीक है। तो उसी तरह से 21 जोड़ेंगे। आई थिंक 21 नंबर नहीं, 21 ऑप्शन सही है। 21 वाला ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके भाई, यहाँ पे आ गया ऑर्किड, गुलाबी फूल अपन को करना है। फूल में आ जाएगा, और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर, ठीक है भाई। उत्तर दिशा की ओर हमने मुख कर लिया इनका। 45 किलोमीटर दक्षिणी वाट, भाई इंग्लिश कर लेते हैं भाई, यहाँ पे दिक्कत है अपना। हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत है। अरे यार इंग्लिश भाई, यस। ओके, एफ एस, अच्छा फर्स्ट रिटर्न, पहले नॉर्थ में कर लिया मैंने फेस। क्लॉक वाइज, चलो भाई ये मैंने क्लॉक वाइज कर लिया, ठीक है। एंड टर्न, देन टर्न 90 एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया 45, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है भाई। कहाँ चला गया यार? ठीक है, ये भी हो गया 90 एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। एट लास्ट ही टर्न 135 क्लॉक वाइज। अच्छा भाई, ये हो गया 45, 45 90 9, और ये 45 इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया। सी फेसेस विच डायरेक्शन, तो हो गया भैया ईस्ट हो गया, ठीक है भाई, ईस्ट हो गया। 9 4 13 45 45 ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन हो गया आई थिंक। चलिए, अब आते हैं हम लोग रीजनिंग जीके पे, ठीक है। बड़ा टेंशन कर रहा है यार पेन टेप, ठीक है। वास्तविक समय आई वायु गुणवत्ता सूचकांक कौन सा ऐप किया है? वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ठीक है। और किस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम क्या है? एयर चेक, ये वायु प्रवाह, एयर सेफ, एयर क्वालिटी प्रो, वायु प्रवाह, आई थिंक यही होना चाहिए यार, देखते हैं। संविधान कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? आकस्मिकता का निधि, ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्ष, भाई ये तो सब जानते होंगे, 1956। इधर तो देखने का है ही नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? स्किप करते हैं, ठीक है। जैन दर्शन और मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। 1939 में राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष बोस द्वारा गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया गया था? 1939 ना भाई, ये तो बना था पट्टाभी सीतारामैया को डिफीट करके, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये तो है ही नहीं। इसके बाद नहीं भाई, ये पहले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल का उपयोग किससे परिवर्तित करके करने के लिए किया जाता है? भाई यांत्रिक नहीं, ध्वनि नहीं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यस डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। 73 मीटर ऊंची विजय मीनार, कुतुब मीनार जिसे 1193 में, भाई ये तो सब जानता हो, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़े। जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, यस भाई ये हम जान रहे हैं भाई, न्यायमूर्ति अरुण कुमार
मिश्रा, ये तो आपका हो गया, आपका कौन सा? हम्म, अरुण कुमार मिश्रा ने, ये नहीं है भाई, सयानी जी है। यस, यस यस, सयानी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, शायद यही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाई ये हो गया फ्रांस के संविधान से लिया गया। यस, आगे बढ़ते हैं। जनगण जनगण में भारत में कौन सा राज्य सबसे कम आबादी, भाई सिक्किम। आप लोगों को भी रटा गया होगा, हमें भी रटा गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल पर 10 वर्णाक्षर साइन बोर्ड के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा तो होगा नहीं भाई, हड़प्पा भी हो सकता है, लोथल साइन बोर्ड, लोथल, हड़प्पा, भाई लोथल और धोलावीरा। मोहनजोदड़ो तो है ही नहीं, धोलावीरा या लोथल, बड़ा कन्फ्यूज़न ही है, कन्फ्यूज़न है यहाँ पे भाई। हम किसको लेके चले भाई? हड़प्पा, लोथल हो गया आपका, डॉकयार्ड हो गया, ठीक है। और साइन बोर्ड, आई थिंक हड़प्पा धोलावीरा में ही कोई है। हम्म, 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 हड़प्पा को लेके चलते हैं, ठीक है। मनुष्य के कान में वह झिल्ली जो कंपन करती है, सुनने में मदद करती है, भाई ईयर ड्रम, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है? स्किप करते हैं भाई। 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध में मराठे के हाथों पराजित अब्दुल शाह अब्दाली, आई थिंक यही होना चाहिए। उस्ताद अल्लाह रखा, भाई अल्लाह रखा तबला, तबला रौद्र रूप आ रहा है इनका नाम से, ठीक है। स्वराज के संकल्प की मांग की थी किसने, भाई चरमपंथियों की मांग, जिसने कांग्रेस दो समूह में विभाजित हुआ था। रास बिहारी बोस को राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा ये? निम्नलिखित में से कौन सी चरमपंथियों की मांग थी जिसके कारण कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई? स्वराज के संकल्प की मांग, रास बिहारी घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रास बिहारी घोष तो कभी बने ही नहीं है। स्वराज के संकल्प की मांग, आई थिंक एक दे के चलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानून से संबंधित है। 12, 13, 14, कन्फ्यूजिंग है। 13, 14 में क्या चीज़ आएगा इस दोनों में से? 13 लेके चले क्या? देखेंगे, गलत होगा तो देखेंगे। किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैसीय, आप लोग भी जानते होंगे भाई, ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधा गैस। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस इनमें से किससे संबंधित है? हाँ 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 भाई, हेपेटाइटिस है। भाई शायद यकृत, लीवर में ही होता है, ये पकड़ता है हेपेटाइटिस। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। गोभी, फूल गोभी, पालक और अन्य हरी पत्तियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ इस विटामिन के स्रोत हैं, ठीक है भाई। थक्का जमाने में ना, विटामिन के पढ़ें भाई, विटामिन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना का समक्का सरलम्मा यात्रा, भाई क्या है, के रूप में जाना जाता है। द्वितीय जनजातीय मेला है। काकतीय वंश के शासकों के खिलाफ माँ और पुत्री की जोड़ी यानी समक्का और सरलम्मा, सरलम्मा की स्मृति और सम्मान में आयोजित किया जाता है। नुआखाई आपका ओडिशा, मैदाराम जात्रा अम्बुबाची सिक्किम। तो भाई तेलंगाना है ना, ये तो अम्बुबाची हो गया, सिक्किम में हो गया मैदाराम जात्रा, जात्रा नुआखाई, मैदाराम जात्रा भाई। दे के देखते हैं भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन करने के बाद हमें यही प्राप्त होता है। कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जिसे जिनके अधीन चतुर्थ, हाँ ये सही है। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित थे? यूरोप, मध्य एशिया भाई। आगे बढ़ा जाए। आईपीएल 2024 आप लोगों ने भी जान रहा होगा, आप लोग भी जान रहे होंगे भाई। आईपीएल जो भी क्रिकेट प्रेमी है, ये सब में से तो कोई है ही नहीं, विराट कोहली है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। डैश को लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा है। नाथुला, खारदुंग ला दर्रा, दीफू दर्रा, खारदुंग ला दर्रा, दीफू दर्रा, यार कौन सा भाई, दीफू दर्रा ही होंगे। आगे बढ़ते हैं कि भाई, मैंने तो अच्छा खासा अटेम्प्ट ले लिया यार, देखा जाएगा अब, ठीक है। पेपर थोड़ा सा ये वाला आसान लग रहा है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में भाई। एम्प्यूटेट, भाई ये कहीं ना कहीं सर्जिकल से संबंधित है यार। एम्प्यूटेट, ब्राइटेन मीन्स नहीं, एनर्जी, एनर्जाइज नहीं, सीवियर, सीवर, आर्ग्यू। ओ भाई, एम्प्यूटेट में हम कहीं ना कहीं जरूर देखे हैं, पढ़े हैं यार। एम्प्यूटेट मीन्स किसी सर्जरी से संबंध कट उट करके कुछ करने का होता है, तो हम भाई सीवर दे सकते हैं क्या, लगा के देखते हैं, ठीक है। हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होता है? हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होता है?
ऑपरेसिव इंटीमेट डिस्करेज और एनिमी। ऑपरेसिव इंटीमेट गलती है होगा क्या भाई, इंटीमेट करना, कुछ बताना, हैंड एंड ग्लव, आई थिंक देते हैं भाई यही। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लॉन्च्ड, क्या करना पैसे में बदलना है, तो वाज लॉन्च। ठीक है भाई, द लेटेस्ट फोन वाज लॉन्च्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बिफोर द, भाई लेटेस्ट है ना, बिफोर द प्रेस, ये ऑप्शन सही लग रहा है ना। द लेटेस्ट फोन वाज लॉन्च्ड बाय द प्रेस है यार, क्या कुछ भी एकदम। आगे बढ़ो। Bayern is a magnificent state in Germany and Munich is its capital. Okay. द रियल नहीं, बट सी से स्टार्ट, अच्छा ए से स्टार्ट है, ठीक है भाई। उसके बाद ये म्यूनिक के बारे में बता दिया है, म्यूनिक के बारे में बता दिया है आपको, ठीक है। इसकी कैपिटल है। द रियल फील फॉर द फ्यूचर एंड सम क्रेजी इनोवेशन बट एट द सेम टाइम टूरिस्ट कैन कम हियर टू गेट, भाई सी तो गलत हो गया, ये लास्ट नहीं आएगा, बी देखते हैं। हाँ म्यूनिक इज अ फेमस, भाई ए के बाद डी आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे बढ़ो भाई, सही है ये। ऑफ माइस एंड मैन इज वेल नोन डैश बाय जॉन, पता नहीं भाई ये क्या आएगा, इसको छोड़ते हैं। मेयर क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इज बोरिंग एंड, भाई सिमिलर वर्ड निकालना है हमें। मोनोटोनस हो गया आपको, वही बोरिंग घिसा पिटा। आगे बढ़ते हैं। द सन वॉज जस्ट सेटलिंग ओवर द डिस्टेंट, द सन वॉज जस्ट सेटिंग, वाज आ गया तो वाज के बाद टू भी आएगा, नहीं जस्ट वे जस्ट सेट नहीं होगा, वॉज जस्ट ऑप्शन भाई। नॉट इम्प्रूवमेंट देते हैं भाई, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, आई थिंक यही होना चाहिए यहाँ पे। whoever performs exceptionally well he will be promoted immediately, whoever परफॉर्म, जो भी एक्सेप्शनली परफॉर्म करेगा अच्छी तरीके से उसे, तो भाई ही तो आएगा नहीं यहाँ पे, विल बी प्रमोटेड उसे किया जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो आई थिंक यही होना चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंबर ऑफ, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मेंबर ऑफ द, भाई विथ नहीं आ गया यहाँ पे, ये गलत है भाई, विथ नहीं आना चाहिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब क्या होता है, पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब होता है पुल योर सेल्फ टूगेदर, फाइट वायलेंटली, वर्क ओवर टाइम, हेल्प एंड नीडी, ये नहीं होगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब कैसे हम कहें इसको यार, काम डाउन, पुल योर सेल्फ टुगेदर एक साथ रहने के बाद क्या होगा, नहीं भाई स्किप करते हैं। ए टेरिफिक ह्यू एंड क्राई वॉज रेज्ड एट द न्यू टैक्स प्रपोजल्स, ए टेरिफिक ह्यूज एंड क्राई, अच्छा ये ह्यू एंड क्राई है तो आपका हो गया प्रूवर्ब हो गया, ठीक है, इडियम हो गया, ठीक है। वॉज रेज्ड नहीं राइज्ड होना चाहिए ना, बढ़ा उठा बढ़ाया गया ना, तो रेज तो क्वेश्चन करना होता है ना, राइज्ड एट न्यू टैक्स, आई थिंक यही होना चाहिए, बी में गलत है। आगे बढ़ते हैं। हर कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ रेयर, रेयर तो हो गए भाई, कॉमन लो भाई, एंटोनिम सिंपल था। बार्गेनिंग मतलब होता है अलर्ट रिवोक डील, डील करना, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, कॉशियस सी ए यू होता है ना भाई, ये तो गलत है। इरेशनल सही, आई एंड इंटेलिजेंट आर एक्सेसिव, एक नंबर पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑन अर्थ डिड द रॉबर्स मैनेज टू ब्रेक डाउन विदाउट एनी सीइंग देम, ओके। हाउ ऑन अर्थ डिड द रॉबर्स मैनेज टू ब्रेक डाउन, ब्रेक ऑफ विथ एनी वन सेटिंग देम, आई थिंक ब्रेक ऑफ होना चाहिए, डबल ओ डबल एफ, ठीक है। वी डैश लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, इसमें क्या दे सकते हैं, मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, वी मस्ट लर्न, वी हैव लर्नड, यहाँ पे आना चाहिए। आउट हैड आएगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आउट डायरेक्ट लगेगा नहीं, तो मस्ट ही लगेगा ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। पास्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो भाई ये आ गया हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, ठीक है। मैटरनल मदर, पैटर्नल फादर, ओरिजिनल नहीं है भाई, इसका ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। जोनाथन सेड आई बाउट पेयर ऑफ सॉक्स येस्टरडे, येस्टरडे आ जाएगा डे बिफोर, ऑप्शन बी और डी देख लेते हैं। सेड दैट ही, भाई यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा ये, और पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ाई जाए। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, इधर यू विल मिस योर फ्लाइट। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल मिस। आई थिंक यहाँ पे गलत है, इधर यू विल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। प्रोग्रेसिव मिस होता है आगे बढ़ना टाइप का कुछ होता है, स्कैंटी मिस कम हो जाता है, रिपीटेड मूविंग, कंजर्वेटिव क्या दे यार इसमें, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, कंजर्वेटिव, स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है कम, ठीक है, रिपीटेड मीन्स होता है दोबारा, ठीक है, मूविंग में चलते रहना, कंजर्वेटिव भाई इसमें तो ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा यार, प्रोग्रेसिव आसान वर्ड है लेकिन ऑप्शन देखिए कितना घुमा दिया, प्रोग्रेसिव, कंजर्वेटिव, भाई क्या दे इसमें यार। हो, भाई इसके हिसाब से यही दे दे क्या, मार्क रिव्यू करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे आपको क्लोज। इंडिया एंड ब्रिटेन्स वर्कर यूनियन, इंडिया एंड ब्रिटेन का वर्कर यूनियन रिसेंटली क्या, रिसेंटली डैश कंसर्न, रिसेंटली हैव रेज्ड concerns that UK India free trade deal coupon open up the British market to goods produced by child labor and slavery. Earlier this morning, this month, British retailer Marks and Spencer announced, okay, responsible exit from a sourcing arrangement from Myanmar following dash risk, following क्या, ऑस्टेंसिबल तो होगा नहीं, हाइटेंड ये भी हो सकता है, हाइटेंड रिस्क, सुपरफिशियल या परफंक्शरी, क्या दे यहाँ पे भाई, थोड़ा सा तो लग रहा है भाई मॉडरेट टाइप का ये, ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे। म्यांमार फॉलोइंग डैश दिस एस्टिमेट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इन द कंट्री दीज डेवलपमेंट्स कम इन द बैकड्रॉप ऑफ इवॉल्विंग डैश स्टैंडर्ड, इवॉल्विंग सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड अक्रॉस द, हाँ एक पैरामीटर इन्होंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, EU काउंसिल एंड पार्लियामेंट एंड कोडिफाइड एज नेशनल लॉज बाय EU, मतलब यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स, लार्ज यूरोपियन फॉर्म्स डैश लिएबल विल बी होल्ड डाउन, बी हेल्ड आ गया, विल होल्ड लिएबल फॉर ह्यूमन राइट्स, विल हेल्ड, विल बी होल्ड, ओहो एक बार पीछे जाना पड़ेगा। यू इज गोइंग ए स्टेप फॉर द बाय द इंट्रोड्यूसिंग इन कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, देखिए सस्टेनेबिलिटी इधर पे गया तो मैंने भी वहीं दिया था, ठीक है, ड्यू टू डिलीजेंस डायरेक्टली वंस पास बाय द EU काउंसिल एंड पार्लियामेंट एंड कोडिफाइड एज नेशनल लॉज बाय EU member states, large European firms will held liable for human rights, एक सेकेंड भाई कहाँ चला गया भाई, हाँ, global value chain, it is vital that Indian companies dash the implication, Indian companies evaluate the classified trivial overlay, evaluate classify the implication of this, evaluate the implication these measures, ठीक है evaluate ही होना चाहिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा कितना क्वेश्चन छूट गया भाई, 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है इसमें, प्रोग्रेसिव का तो ये दिया है, ठीक है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है 10th में ये छोड़ दिया है, और ये भाई पता नहीं, आते हैं लास्ट है भाई मैथ्स पे आते हैं भाई, देखते हैं कितना जल्दी बन पाता है मैथ्स में, आजकल मैथ्स में बुरा हाल है हमारा, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। 20% की वृद्धि की गई है, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि व्यय में कोई वृद्धि ना हो, तो भाई इसका हम सीधा देखते हैं भाई 20/120, ठीक है 20 × 120, 1/6 हो गया, 100 कर लेते हैं, 50/3%, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई, यस आगे बढ़ते हैं। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या आर है, हाइट ये है, कुल पृष्ठ क्षेत्र क्या होगा, शंकु का कुल पृष्ठ पाई आर एच ही होता है ना भाई, 1/3 पाई r² H होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एच ही होता है ना भाई, क्या भाई
आर प्लस एल होता है। अच्छा भाई, काहे कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। हाँ, पाई आ गया, ठीक है, आर आ गया, और आर आ गया, और रूट अंडर एच स्क्वायर। दिक्कत क्या है यार फार्मूला पे, ये भूल कैसे गए अभी हम। ये पाई आर एल तो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ना भाई इसका, तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ना, पाई आर प्लस एच ही तो आता है यार। यही तो आना ही चाहिए ना भाई। भाई पाई आर, आर भाई इसमें आ जाता है पाई आर, तो आर प्लस एच को आ जाएगा, तो भाई पाई आर स्क्वायर और एच आर आ गया, ठीक है। तो यही सेकंड नंबर ऑप्शन सही लग रहा है ना। वही तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था हमको यहाँ पे भाई। अच्छा, इसको करते हैं मार्क, भी पता नहीं अभी कैसे मिस हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए भाई यहाँ पे देखते हैं। 10 50 थीटा, अच्छा भाई इसको कर लेते हैं एक दूसरे के बराबर, ठीक है। 50 थीटा प्लस 50 प्लस थीटा बराबर कॉट 40 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस थीटा और प्लस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ जाता है 40 40 90 हो जाता है, ठीक है। ये जीरो, भाई जीरो ही आ जा रहा है ये तो। जीरो पे टिक करते हैं, निकलते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बिंदु जिसके भुजांक और अक्ष, अच्छा भाई भुजांक और अक्ष 2 और -5, भाई ऐसे कर लो ना, ये दो आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है। भुजांक आ गया यहाँ पे एक्स एक्सिस, और अक्ष आ गया आपको वाई एक्सिस पे, ठीक है। -5 तो इधर आ जाएगा। तो भाई ये चौथा क्वाड्रांट पे आ गया ना, चतुर्थ क्वाड्रांट पे। आगे बढ़ते हैं भाई, चतुर्थ क्वाड्रांट पे आ गया। ओके, इतना सेंटीमीटर विकर्ण विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने से बने घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा भाई विकर्ण है, तो भाई √3 a बराबर 30 √3 है, ठीक है। घन का विकर्ण गया, a बराबर 30 हो गया, ठीक है। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, यानी l हो गया 30, ठीक है। और हमें हाइट निकालना है, ठीक है। आगे देखते हैं, और घनाभ की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, भाई ये b आ गया, ठीक है। तो भाई करना क्या है, इसका जो क्यूब आ जाएगा ना, 30 30 और 30, ठीक है, बटे 30 15, 30 30 गया, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ गया ऑप्शन में, ठीक है। तो भाई ये तो सिंपल था, 60 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अरे यार 60 पे टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, किसका मूल्य अधिक है, 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य इतना रुपया है। अच्छा भाई, किसका मूल्य अधिक है, 350 गुना 25 गुना 12, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। 250 पैकेट, प्रत्येक मूल्य पैकेट का मूल्य जो है ना, प्रत्येक का मूल्य 350 है, तो ये तो बराबर हो गया, ठीक है। ये बराबर रख लिया हमने, ये बराबर रख लिया, ठीक है। 12 25 दूनी 50, 5 25 5 30, 12 पंचे 60, 12 24 36, तो भाई ऑब्वियसली एक नंबर ज़्यादा आपका बड़ा हो गया, अधिक मूल्यवान है, ठीक है। एक को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कह रहा है, कैसा क्वेश्चन है भाई ये। अच्छा, द्विघात समीकरण का मूल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। अच्छा, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो भाई इसका एक स्टैंडर्ड आपको, हाँ समीकरण क्या होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर, कहाँ चला गया भाई मार्कर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आता है, ये आपका बेसिक, आपका ये क्या कहते हैं इसको, द्विघात समीकरण का ये बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए, गलत है गया, ये भी गलत हो गया, और ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है भाई। मेरे हिसाब से तो भाई ये ऑप्शन ठीक लग रहा है इसके हिसाब से,
मतलब ये इसका बेसिक फार्मूला को देख के भाई हम तो देखेंगे ना, अब देखिए हम चांस खेल सकते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे आगे भाई, ये इसको टिक करते हैं और आगे देखते हैं भाई, फिर बाद में देखेंगे सॉल्यूशन में कैसे किया है इसको, ठीक है। आगे बनाते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 23 गुनी हो जाए तो उसकी परिधि उसकी पिछली त्रिज्या परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी? भाई जितना गुना आपका रेडियस बड़ा होगा उतना ही गुना आपका परिधि भी बड़ा होगा, रेडियस भी, ये सर्कमफेरेंस भी बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली ये अभी 33 गुना है तो पिछले बार का भी 33 गुना ही होगा। तो उसकी पिछली परिधि से कितनी गुना हो जाएगी? तो भाई 23 गुना ही हो जाएगी, सॉरी, हाँ 23 गुना ही हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ये जितना बड़ा ये उतना ही गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 23 ही सही है। और भाई टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं 23 पे, ठीक है। समय का तकाजा है हमें, क्योंकि आजकल मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमसे छूटे जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बार मैथ में क्वेश्चन छूटे ना हमसे। बड़ी तालिका एक टाइपिंग परीक्षा में 5 लड़कों की त्रुटि को प्रतिशत को दर्शाता, अमल की त्रुटि का प्रतिशत, बीमल की त्रुटि। अच्छा, कितने डिग्री कम है? अमल, अमल 15% हो गया, ठीक है, और बीमल हो गया 22% से। कितना कम है? तो 7 22 से कम है, तो 100, 11 और ये 5, ठीक है। 7 × 5 = 35 भागा 11, परसेंट में है भाई, परसेंट में है। आप बेसिकली आप क्या कर सकते हो, डिग्री में है ना, तो सबका मिला के कितना आ रहा है? 100 आ रहा है क्या? 20 10 30, 20 50, 20 70, 10 80, 10 90, 10 100, ठीक है भाई। अपन कर लेते हैं, डिफरेंस आया कितना का? 7% ना, क्योंकि 100% बराबर 360, तो 360/100, तो आ गया आपका कितना? 18/5। कहाँ चला गया मार्कर भाई? 18/5 इंटू 7, 18 7 126। अरे यार कहाँ चला गया यार, ठीक है, ये 18 7 126 भागा 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10 आ गया, 2 × 5 = 25, 25.2%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक कर लेते हैं भाई, ये आपका कितना आ जाएगा? 10 × 80 81, नीचे आ गया, ऊपर आ गया 10, ठीक है। कहाँ चला गया मार्केट, यार बड़ा दिक्कत कर रही है यार। 81 10 ऊपर चला गया, ठीक है। और 81 भाई ये ऊपर चला गया, ऐसे पहले एक 80 10 81 एक 81, ठीक है, नीचे ऊपर आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। 6 8 6 के 48, ठीक है, प्लस 10, ठीक है, बटे 81, ठीक है। तो 496 आ गया, ये 81 ऊपर आ गया, ठीक है, और प्लस 15 आ गया इधर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। 496 एक ही दिख रहा ऑप्शन, इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा भाई। काटने पे भी हो सकता है, देख लेते हैं। हम्म, चलो भाई 15 ये ऑप्शन लगा सकते हैं क्या इसको? 496 ये हो गया, कटने का चांसेस है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 124 आता तो नीचे में हम थोड़ा सा सोच भी सकते थे। भाई टिक करते हैं, ऑप्शन डी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या इतना से बढ़कर 3 मिलियन हो गई। अच्छा, 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लाख, ठीक है। और ये हो गया आपको इकाई दही सिकरा 1000 10 लाख 6 लाख, ठीक है। कितना बढ़ गया भाई? 24 लाख बढ़ गया, ठीक है। तो जनसंख्या में औसत प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ओके भाई, ये 24 लाख है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे भाई, यहाँ पे 20%, 500% औसत है ना भाई, तो 4 × 40%। यदि हम ऑप्शन से लेके चले क्या, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं भाई? 24 है ना, बटे 6। नहीं, दिक्कत हो जाएगा इसमें ना। ये 6 लाख है, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सिकरा 1000 10 लाख, ठीक है। 40% लेके चलते हैं, बढ़ोतरी होती है। तो भाई कितना आ जाएगा आपका? 7/5 आ गया ना भाई, 7/7/7/5 × 5 × 5, एवरेज निकालना है अपना, नहीं टोटल ही देख लेते हैं, ठीक है। तो 25 कहाँ गया भाई? 25 × 100, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5 आ गया फिर यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। 4 दूनी 8 छक्के 48, 00 343 आ गया। कैसे करेंगे इसको यार? जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है? एक सेकंड देखते हैं यहाँ पे फिर से भाई।
एक दशक में इतना है, ठीक है, 60,000 24 हो गया, ठीक है, और 24 लाख हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 6 लाख, ठीक है, इंटू 100% करेंगे ना भाई, 6 × 24, यहाँ पे तो 4 आ रहा, 400%। नहीं भाई, यहाँ पे गलती होने का चांसेस है क्या भाई, 40% या 400%, एक दशक में ना। ओके भाई, दशक कह रहा है, ठीक तो है भाई, काटो भाई, 40%, यस भाई बिल्कुल, यहाँ दशक कह रहा है ना, 10 साल का। चलिए भाई, आंसर मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं, 40%, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए कि पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, शीर्ष और किनारों की संख्या, स्किप करते हैं भाई, पता नहीं इसका, आगे बढ़ते हैं। नाव धारा के प्रतिकूल 210 किलोमीटर की दूरी और प्रारंभ बिंदु पर लौटने में लिया गया कुल समय इतना है। अच्छा, 210 कहाँ चला गया भाई, 210/v+u प्लस 210/v - u 10 आवर्स, ठीक है। यदि नाव की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हो गया आपका v का गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये भाई 50 हो गया, ये हो गया 50, ठीक है, तब 10 घंटा तो नदी की, ठीक है भाई। हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो भाई 20 किलोमीटर यदि ले सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो 50 20 70 3 घंटा इधर हो गया, और यदि हम 20 30 हो गया, 3 7 21 भाई, हो तो गया भाई, ऑप्शन के हिसाब से हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नदी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे बढ़े। कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची गई, ठीक है, 200% लाभ पर बेची गई, कट गया, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, बेची गई ना, 200% लाभ पर बेची गई, तो भैया 100 का 300 हो गया ना, ये 200% लाभ पर बेची गई, तो भाई ऑब्वियसली 1/3 हो गया, यहाँ पे 1 है, इतना बेची गई, 3 हो गया, क्या 1:3। आगे बढ़े, चलिए, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, ये विकल्प बहुलक सत्य नहीं है, जो ये बहुलक, स्किप करते हैं भाई, ये पता नहीं हमें। चलिए, 3 लड़के की औसत आयु 25 साल है, 25 या 75 हो गया, ठीक है, और आयु का अनुपात ये हो गया 7 5 12 3 15 75 5 आ गया, ठीक है। सबसे छोटे लड़के, तो 5 3 या 15 हो गया, ऑब्वियसली यहाँ भी 5 से नहीं भाई, हाँ 3 का तो सभी मल्टीपल है, ठीक है, 25 3 या 75 7 5 3 8 7 15 75 5 5 3 या 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लग जा, चलिए, ओके भाई, 14 मिनट 10 क्वेश्चन, ठीक है। यदि 7 श्रमिक 4 दिनों में कार्य को 2/3 पूरा करता है, शेष कार्य को 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, शेष कार्य को। अच्छा भाई, तो 7 मजदूर, ठीक है, 4 दिनों में 2/3 कार्य पूरा करता है, 2/3 कार्य पूरा करता है, तो बचा कितना भाई, 1/3 कार्य बच गया। तो अब यहाँ देखते शेष कार्य को पूरा करने के लिए, यानी 1/3 नीचे 1 आ गया, ऊपर 3 आ गया, ठीक है। इतना कार्य को 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो एक्स मैंने मान लिया इधर, ये दो कट गया, इधर ये 3 कट गया, 7 दूनी 14 हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 7, एक्स का वैल्यू 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेष कार्य को करने में 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो भाई 14 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो 1 दिन में पूरा करने के लिए 14 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो 14 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति के कारण समय कर्मचारी कितना अनुपात कम कर दिया। अच्छा, रिसेशन है, इन्फ्लेशन के कारण किस समय कर्मचारियों को इतना अनुपात में कम कर दिया जाता है, ठीक है। यदि प्रति कर्मचारी को औसत में इतना रुपये बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 12:5 में के अनुपात में कम कर दिया जाता है, और वेतन 9:17 में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा करने से फर्म में इतना रुपये बचा है, मतलब फर्म में इतना रुपये बचा है। अच्छा, तो भाई कैसे काट इसको काटने का, अच्छा 12×108 हो गया, और 17×5 = 85 हो गया, 15×8 = 23, 23 का वैल्यू हो गया 46,000, 1 का वैल्यू हो गया आपको 2,000, ठीक है।
तो फर्म का प्रारंभिक व्यय कितना था? 108 गुना 2 यानी 216। ठीक है, ऑप्शन अपन ले लेते हैं सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 360 मीटर ट्रेन विपरीत अच्छा, इतना मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर चल रही ट्रेन को बढ़ सेकंड पर ट्रेन की दूसरी लंबाई क्या होगी? अच्छा भाई, अपोजिट है तो जोड़ लेते हैं। एक 90 8 98 198 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि 360 मीटर हो गया, इधर 360 हो गया। बड़ा दिक्कत कर रहा है इसे यार। 360 हो गया इधर, डिस्टेंस प्लस एक्स। ठीक है, समय चाल दूरी बराबर समय, दूरी बराबर समय इंटू चाल। तो 198 इंटू 12। अब इसको 198 को 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 18 का 18 एक मिनट में कट गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 12×5 = 60 और 11×4 66, 660 इधर आ गया। तो भाई 300 हो गया इधर। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो 300 मीटर होगी लंबाई। आगे बढ़ते हैं। दो पाइप ए और बी 5 और 6 घंटे में, ए 5 घंटे में, बी जो है सो 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप सी को 15 घंटे खाली करने में लगता है, ये 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया तो क्या कितने घंटे में भर जाएगा? ठीक है भाई, कर लेते हैं। 15 दूनी 30 कर लेते हैं। ठीक है, 5×6 = 30, 6×5 = 30, 15 दूनी 30, 6×5 = 11 में से 2 गया 9 आ गया। ठीक है, तो 3×3 = 3×दाएँ 10, 3×दाएँ 30 होता है भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, घंटा आ गया। ये 10/3 घंटा हो गया, तो इसको मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, 200 मिनट हो गया। तो 6×3 = 18, 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना आराम आराम से कर रहे हैं फिर भी ये लैग हो रहा है यार, पता नहीं भाई, हट जा। चलिए, 20 24 29 23 पी और क्यू का औसत इतना 1 2 3 4 5 6, 25×6 = 150 हो गया। ठीक है भाई, ये अपना कर लेते हैं, इसको टोटल सम कर लेते हैं। 24 23 27, 4×3 = 47, 47 10 57 10 67 67 और 19 कितना हो जाता है भाई? 9 7 16, 6 1 7 1 8 8 86 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो 4 इधर 14 इधर हो गया, 50 10 8 64 हो गया। ठीक है, पी प्लस क्यू का वैल्यू 64 हो गया। औसत क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, औसत 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? चलिए भाई, 32 ऑप्शन मतलब हाँ 32 हो जाएगा। ठीक, अरे भाई लग जा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म इतना 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 के अनंत हल होंगे। तो भाई इसको कर लेते हैं। अनंत हल होंगे तो A1/A2 2x/2ax बराबर 3y/a + b y। ठीक है, ये बाबा कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3×2 = 6a बराबर 2a + 2b। ठीक है, तो इधर आ गया आपको 4a बराबर 2b। a/b बराबर हो जाएगा आपको 1/2। ठीक है, a/b बराबर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, a और b 4, ये नहीं होगा। b बराबर हो जाएगा आपको 2 और 2a ये बराबर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भाई, लग जा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 8 मिनट भाई, एक तो पेन भी मेरा एकदम दिक्कत कर रहा है यार। 21 22 नंबर में क्या है? ये बनाया तो भाई अभी मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 में ये क्या कह रहा है, एक बार 24 देख लेते हैं। अच्छा भाई, पहले सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, 1/5 प्लस, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 3×5 = 15। ठीक है, 7×3 = 21/25। ठीक है, इसको घेरो यहाँ पे, यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, माइनस, एक सेकेंड। हेलो, हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा, एक सेकेंड एक सेकेंड।
अच्छा भाई, थोड़ा सा टाइम लग गया अपने को, कोई आया हुआ था। सॉरी फॉर लेट यार। ठीक है, यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। ओके भाई, दौड़ के गए दौड़ के आए। 1/5 प्लस 3 3 9। काहे का टाइम लग रहा है यहाँ पे। 3 3 9, 3 5 6 15, 7 या 21 बटा 25। ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, 4 दूनी 8 बटा 15। ठीक है, प्लस 3/4। इन सब को हमको करना है मल्टीप्लिकेशन बाद में 2/3। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, बहुत लंबा चौड़ा है भाई। इसको छोड़ते हैं पहले, इसको करते हैं पहले। ठीक है, कहाँ चला गया पेन भाई। हाँ, 25 या 75। ठीक है, यहाँ 75 कर लेते हैं। 15 5 75, 25 3 5 63, 15 5 75, 5 8 5 40। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 60 10 70, 63 5 68 10 78 में से 40 गया, कितना आ गया भाई, 8 38/75 प्लस 3/4 इंटू 2/3। अब इसमें से कैसे करेंगे, 75 1 1 300 हो जाता है यहाँ पे। नहीं भाई, 75 चौके कितना आ जाता है भाई, 5 चौके 7 चौके 28 2 30। ठीक तो है, 300 ठीक तो है। 75 दूनी 150, 4 आ गया, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15। ठीक है, और ये आ गया 75 तिया, 5 तिया 15 7 तिया 21 1 22 225 आ गया। ठीक है, और 5 2 7, 5 2 7 3/2/3 इंटू 300, 150 आ गया। 15 तिया 45 भाई, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत लेंथी था यार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से 20% दर से इतना रुपये। अच्छा भाई, एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक और वार्षिक है भाई। एक तो 10% हो गया। ठीक है, एक ही वर्ष दिया हुआ है, एक 20% दे दिया, तो भैया 10 10 20 21% और 20% 1% हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे 220 रुपये हो गया। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, ओके, मैथ्स हो गया खत्म भाई। देखते हैं एक बार मैथ्स में कितना क्वेश्चन बच गया भाई। ये क्वेश्चन बच गया यहाँ पे, और भाई ये ठीक है, एक ये बच गया। ठीक है, ओके भाई, खोल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। भाई इसमें काहे भूल गए यार। आई आर इंटू एल प्लस आर ही होता है भाई। ठीक है, तो हमको लग रहा है यही होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है भाई। भाई अपन भी कन्फ्यूजन में थे। ठीक है, गलत है भाई, ये यही होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपको आर दे दिया है और एस दे दिया है। ठीक है, तो एल बराबर क्या निकल जाएगा आपको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो पाई आर इंटू आर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई सिंपल सा क्वेश्चन, काहे भूल जा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपको, पाई आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। वही ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं। ठीक है, अरे यार, ठीक है, सी को टिक किया मैंने, और निकलते हैं आगे। टाइम बच गया है, एक बार रीजनिंग पे देख लेते हैं कहीं गलती ना हो। ठीक है, एक यहाँ क्वेश्चन छूटा था। अच्छा, इसको बना तो सकते हैं भाई आराम से। ठीक है, साइन एक्स बाई साइन वाई। ठीक है, ये आ गया, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कोस स्क्वायर एक्स,
कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, क्यू स्क्वायर। ऐसा भी सिंपल करना सही है नहीं लगता है भाई। 10x के लिए क्या कर सकते हैं, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये कर सकते हैं ना। साइन एक्स बटा साइन वाई, ठीक है। हम्म, ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर वाई, और प्लस यदि हम करना चाहें पी बाई क्यू, साइन बाई कॉस पी बाई क्यू तो आएगा ही, ठीक है, ये तो आएगा ही, ठीक है, पी बाई क्यू तो आएगा ही। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कि यहाँ तो आ गया, इसके बाद हम, अच्छा, और यहाँ पे डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि हम डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ गया पी बाई क्यू, ठीक है। तो साइन कॉस, ये स्क्वायर आ गया, और यहाँ भी आ गया साइन एक्स, आ गया ये कॉस एक्स, ठीक है। साइन वाई कॉस वाई, ये भी आ गया आपका स्क्वायर, ये भी आ गया आपका स्क्वायर बटा पी बाई क्यू आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें कि साइन वाई कॉस वाई साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो गलत हो गया ना, ये नीचे आ जाएगा, कॉस वाई ऊपर आ जाएगा यार। स्किप करते हैं भाई इसको, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए हैं, और भाई रीजनिंग तो अच्छा खासा है मैथ्स में, और भाई ये क्या कहते हैं जीके में अच्छा खासा अटेम्प्ट ले लिए हैं, ठीक है, और रीजनिंग तो पूरा है। करते हैं सबमिट भाई। पता नहीं ये लैग क्यों हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं। 3 3 6 2 8 क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, मार्क को रिव्यू भी किया। चलिए भाई देखते हैं लेट्स ऑफ कितना मार्क्स बन पाता है यार, बहुत दिनों से बहुत कम मार्क्स आ रहा है यार। देखते हैं इसमें अभी लगता है वही 130 130 40 के लगभग हुआ क्या। देखते हैं भाई, मैथ्स तो आसान लगा भाई, और जीके भी आसान लगा था। ओके भाई। ओहो, भाई नंबर तो ठीक आया अच्छा, लेकिन क्वेश्चन जो है ना ये आसान था आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आसान था, मतलब हम क्या कह सकते हैं ना इसको कि भाई इजी हम कह सकते हैं इसको, इस टेस्ट को हम लोग इजी कह सकते हैं, बिल्कुल इजी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं भाई, इसको हम इजी कह सकते हैं, क्योंकि आपको जीके बहुत आसान था, जीके इजी था, ठीक है, और रीजनिंग भी इजी था, और मैथ्स तो भाई ये भी एक आध 2 क्वेश्चन छोड़ के इजी ही था, ठीक है। और भाई देखते हैं अभी अपन, अभी तो पूरा नीचे आए नहीं, देखते हैं नीचे आके, ठीक है। यहाँ पे मेरे मार्क्स बने हैं 169, ठीक है, मतलब इजी पेपर था ये तो, नो डाउट ये इजी पेपर था, ठीक है। और एक्यूरेसी भी अपना ठीक ही है, मतलब ठीक है चलो, और 97% ठीक है, परसेंटाइल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इजी क्वेश्चन था आपका, इजी शिफ्ट ही कहेंगे इसको, ठीक है। और इसमें रीजनिंग में मेरा आया है 47 मार्क्स, एक गलत कहीं हुआ है, ठीक है। और ये आया 41 नंबर, जो कि उम्मीद से बहुत ही ऊपर है भाई, 41 मार्क्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। जो भी आप लाइव टेस्ट दे रहे होंगे ना, लाइव टेस्ट इसी का, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपको टैली कर रहा था। लाइव टेस्ट का जितना भी आपको आपने टेस्ट लगाया होगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है ना रीजनिंग जीके में आपको मिल रहा था। और रीजनिंग में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हुबहू था जो लाइव टेस्ट से आपको सीधे इसमें मॉक टेस्ट में आपको अपलोड कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। और मैथ्स तो ये आसान ही था, मैथ्स मैथ्स में कोई खास उतना दम था नहीं आज के मैथ्स में, ठीक है। तो बस ये हो गया। और इंग्लिश में देख लेते हैं भाई, साढ़े 36 मार्क्स बने इंग्लिश में, जो कि भाई इंग्लिश भी अच्छा खासा था, ठीक है, इंग्लिश में वेटेज था। तो इसके हिसाब से तो मार्क्स भाई अपना यहाँ पे बना है 141 कट ऑफ के लिए, ठीक है, अपना आया 169, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नीचे, और भाई एक बार देख लेते हैं कि एवरेज मार्क्स कितना कितना आया है सब में, ठीक है।
एक बार देखते हैं, क्लोज टेस्ट में मेरा एक गलत हो गया, ग्रामर का 2 क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। 130 नंबर एवरेज बना है भाई, देख सकते हैं आप। एवरेज 130 बना, मेरे 6 गलत हुए हैं, ठीक है। और टॉपर को 200 में 200 आया हुआ है, ठीक है। तो सीधा आते हैं हम लोग अभी सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे देखते हैं कि रीजनिंग में गलती कहाँ पे हुआ है। इंग्लिश में, मैथ्स में देखते हैं, सबको देखेंगे अभी, ठीक है। और बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं भाई। बड़ा दिक्कत कर रहा है पेंट भी यार, पता नहीं। हाँ, नेट जो स्लो हो गया है ना बारिश के कारण, इसीलिए दिक्कत आ रही है। भाई खुल जा भाई, थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए भाई, गलती 24 नंबर में हुआ है। और चीज़ पिंक, ओके भाई, ये पिंक क्या है? पिंक तो कलर हो गया ना, पिंक। अच्छा भाई, गुलाबी फूल ऑर्किड, ठीक तो है भाई, हमने तो यही दिया है ना। गलती हो गया क्या? अच्छा, ऑर्किड फ्लावर भी है, पिंक भी है, अच्छा भाई। ऑर्किड वो आपको गेंदा का फूल हो गया, उसी को न कहते हैं ऑर्किड फूल यार। यस, उसी को कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग हो गया क्या, हो सकता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आते हैं एक बार, ठीक है। जीके में 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन हमने बनाया था, ये ठीक ही निकला ना, वायु प्रवाह। कहीं ना कहीं नाम तो सुने थे यार। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो भाई मीट वाई द्वारा लॉन्च किया गया था वायु प्रवाह, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था, इसीलिए दिमाग में था ये, ठीक है। 4 नंबर में देख लेते हैं, जो छोड़े हैं क्वेश्चन, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नया नाम क्या है? तो मिशन ईशान, मिशन ईशान, अच्छा। 12 नंबर में मैंने गलत किया है, हड़प्पा धोलावीरा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 10 वर्णाक्षर साइन बोर्ड धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। 14 नंबर देख लेते हैं। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम का उपयोग ज्ञात भाई, कितना भी पढ़ लो इसमें बड़ा कंफ्यूजन ही रहता है। 25 देख लेते हैं। खारदुंग ला दर्रा, ठीक है, ये सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा है, लद्दाख में बनाया गया, ठीक है भाई। ये हमको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर का ही है क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स में देख लेते हैं भाई। 12 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। पिरामिड भाई, ये को हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, पिरामिड का ये शीर्ष किनारा फलक, ठीक है। 15 नंबर में देख लेते हैं, ये भी इसी पे बेसिस था, ठीक है। इसको देख लेते हैं 19 नंबर कैसे किया, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है। सेक स्क्वायर, अच्छा भाई, यहाँ पे ये फार्मूला लगा के बैठा है भाई, बड़ा थोड़ा सा लंबा है। इसको बना के मतलब देखेंगे एक बार, ऐसा गगन सर का इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं सर अपने वीडियो में, तो एक बार इसको भी देखेंगे। और इंग्लिश में देख लेते हैं भाई, कितना गलती है, 3 गलती हुआ इंग्लिश में। 5वां नंबर क्वेश्चन को क्या कहते हैं? नोवेला कहते हैं। ये कुछ क्या है? एम ऑफ माइस एंड मैन इज ए वेल नॉन डैश बाय जॉन स्टैनबेक, ये कुछ है क्या? ये शॉर्ट नॉवेल, अच्छा, ये शॉर्ट नॉवेल ही है इनका, अच्छा भाई। चलिए, 10th नंबर में क्या है? पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब काम डाउन, शांत रहना, अच्छा, अपने आप को शांत करना, पुल योर सेल्फ टुगेदर, अच्छा, ओके। चलिए, पता नहीं था। 11th नंबर में मैंने गलती किया है, देख लेते हैं। टेरिफिक ह्यू एंड क्राई वॉज रेज्ड एट द पीक एट द न्यू टैक्स, नहीं, एट नहीं लगना चाहिए यहाँ पे ना, यस, ऑन होना चाहिए। रेज एन इशू अगेंस्ट, नहीं भाई, यहाँ पे अगेंस्ट नॉट एट लगना चाहिए ना, रेज्ड अगेंस्ट, अच्छा, रेज्ड अगेंस्ट एट की जगह यहाँ पे आना चाहिए, अच्छा भाई। 15th नंबर में ब्रेक डाउन नहीं है, ब्रेक इन होना चाहिए, तोड़ के घुसना। ब्रेक डाउन बिकम वेरी अपसेट, ब्रेक इन मीन फोर्सली एंट्री, अच्छा भाई, सही था, ये अपना गलती हुआ जान के, ये ठीक है। और ये 22 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा सिटेबल होता है? हाइटेंड, ये थोड़ा सा हमको टफ लग रहा था भाई। परफेक्शनली तो समझ रहे थे, डू क्विकली विदाउट टेकिंग केयर, ठीक है, केयरलेसली तरीके से आपने काम किया, ठीक है। सुपरफिशियल हो गया, ऑस्टेंसिबल में सकते हो, क्लेमिंग टू बी थिंग रियली समथिंग एल्स, ठीक है, व्हेन इट इज़ रियली समथिंग एल्स, ठीक है। हाइटेंड तो हो गया इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये था, हमको लग रहा था यहाँ पे डाउट होगा, तो इसलिए हमने छोड़ा था। 24th में क्या होगा? विल बी हेल्ड होना चाहिए, होल्ड ऑन यार, सही बात है। यहाँ पे हेल्ड तो V2 आ गया ना भाई, विल बी हेल्ड होना चाहिए यहाँ पे।
विल होल्ड दे सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विल भी हेल्ड लगा क्योंकि आगे जो है ना सेंटेंस को बनाया गया है इस तरीके से। अच्छा भाई चलिए, ओवरऑल पेपर का आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है, और पेपर आसान था और इसीलिए मार्क्स मेरे बने हैं। सोच सकते हैं कि जो मेरा एवरेज स्कोर वही 130 35 40 45 के बीच में रहा है, वो एट रेंडम 160 70 65 चला गया है। तो इसका मतलब है कि पेपर आसान है, नो डाउट पेपर आसान ये वाला पूछा गया था। मैथ्स में अच्छा खासा आप लोग इंक्रीज किए होंगे मार्क्स, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके। जिन्होंने लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है अच्छे से, वो लोग जानते होंगे कि भाई कितना इजी था आपका जीके, ठीक है। तो इसीलिए इस पर डाउट मत कीजिएगा कि मार्क्स इतना बढ़ा कैसे। तो आप लोग भी देख सकते होंगे जो प्रीवियस ईयर तो नहीं भाई, जिनका जो भी लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए ना टेस्ट बुक का, उनको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको रख दिए गए हैं इस मॉक टेस्ट में। तो भाई करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, और थोड़ी देर में फिर से इसका नेक्स्ट आगे का हम लोग देने वाले हैं एक और मॉक टेस्ट। तो अभी हम लगातार देने वाले हैं, ठीक है, और आज एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ये तो 34 नंबर का मॉक टेस्ट था, शायद 34 है, यस। अब हम देंगे 35 नंबर का मॉक टेस्ट। इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से एक नए आयाम तक हम लोग अपने प्रैक्टिस को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अब तक के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को यदि पूरा देखा है तो ज़रूर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिला होगा, और यदि आप लोग सहमत है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज में। थैंक यू सो मच।